नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। भारतीय रिजर्व बैंक लोगों के हित में अक्सर समय समय पर फैसला लेता रहता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है। इसलिए अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना रखना चाहिए, क्योंकि कई बार खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना रखने पर बैंक अकाउंट बंद भी कर दिया जाता है या बैंक अपने अकाउंट पर चार्ज लगा देता है। लेकिन अब आरबीआई ने नए नियम लागू होने से ग्राहकों को कई फायदे मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आरबीआई ने क्या नियम लागू किए हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वो अकाउंट जो निष्क्रिय है, यानी जिनमें 2 साल से ज़्यादा समय से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, अब उन पर बैंक न्यूनतम शेष राशि यानी मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना नहीं लगा सकते। साथ ही ये भी कहा गया है कि बैंक छात्रवृत्ति राशि या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए बनाए गए अकाउंट को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, भले ही उनका इस्तेमाल 2 सालों से ज़्यादा समय तक न किया गया हो। आरबीआई ने निष्क्रिय खातों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके जरिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करना और ऐसी रकम को उनके सही दावेदारों को वापस करने की कोशिश की गई है। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक बैंकों को अपने कस्टमर को एसएमएस, लेटर या मेल के जरिए उनके खातों के निष्क्रिय होने की जानकारी देनी होगी। साथ ही सर्कुलर्स में बैंकों से भी कहा गया है कि अगर कोई निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है तो बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करें जो खाताधारक या खाताधारक के नॉमिनी का परिचय करा सके। इसके अलावा आरबीआई के नए सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को निष्क्रिय किए गए खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनल्टी लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है। वहीं नए नियम के मुताबिक निष्क्रिय खातों को एक्टिव करने के लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट की 28% की बढ़ोतरी हुई है और ये 42,272 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वो डिपॉजिट अकाउंट जो 10 साल या उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं किया गया है, उसके बैलेंस को अब बैंक आरबीआई की डिपॉजिटर और एजुकेशन एंड वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन और ईएमआई को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। बैंक ने लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत की खबर दी है। बैंक ने पीनल चार्ज और ब्याज दरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। पीनल चार्जेस और ब्याज दरों से ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं और ये नियम लागू भी हो चुके हैं। बैंक को अनुशासन बनाए रखने के लिए आरबीआई ने कहा है कि बैंक पीनल चार्ज को कमाई का जरिया ना बनाए। कई संस्था पीनल चार्ज के जरिए पैसे कमाते हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय बैंक ने ये गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर बैंक कोई पेनल्टी चार्ज लेती है तो उसको पीनल चार्ज माना जाएगा। ये पीनल इंटरेस्ट नहीं होता है, इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता है। बैंक को एक्स्ट्रा कंपाउंड पेश करने की अनुमति नहीं है। बैंक को किसी भी लोन या प्रोडक्ट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये नियम सभी बैंकिंग संस्था पर लागू होने इसमें कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, नाबार्ड जैसे बाकी सभी संस्थाएं शामिल हैं। तो इसी तरह की जानकारियां हम आगे भी आपके लिए लाते रहे हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।